आत्मज्ञान सरलता की बात है। सरल सी बातें तो सबको क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सरल है और सरलता को हम सब छोड़ चुके हैं। बहुत उलझा हुआ, बहुत जटिल हो गए हैं हम। आत्मज्ञान होने से पता कैसे चलेगा, ऐसा बहुत का प्रश्न होता है। जब हो जाता है तब पता चल ही जाता है। जब आप ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरते हो तो अनेकों प्रकार का अनुभव आपको होगा। उस अनुभव में आप फंस भी सकते हो। पहले तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। आपको अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। जब तक आप अपने मन को नहीं समझते तब तक आत्मज्ञान होने का संभव नहीं। मन को समझने के लिए हमें एकदम शांत होना पड़ेगा। चुपचाप बैठकर शांत होकर मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म हरकतों के बारे में समझना होगा। मन क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या चालाकी चलाता है, आज तक हमने क्या किया, यहाँ समझ आने लगेगा। मन की हरकतों को देखकर कुछ एक्शन नहीं लेना है, बस देखते रहना है। मन कितना कुछ सोच सकता है, क्या क्या हरकतें कर सकता है, बस उसको शांत होकर हमें देखते रहना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे हम धीरे धीरे अपने मन को समझने लगेंगे और मैं जैसा दिखाई पड़ रहा हूँ वहाँ स्वीकार करने लगेंगे तो मन अपने आप ही कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। हमें बस खुद में जो भी अच्छाइयाँ और जो भी बुराइयाँ दिखाई पड़ता है उसको स्वीकार करना होगा। खुद में ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, स्वार्थ, पीड़ा, मोह दिखाई पड़ा तो उसको स्वीकार करना होगा। हमने खुद को कुछ और मान कर रखा है। जब हम शांत होते जाएंगे तो हम खुद को अच्छे से देख पाएंगे और हमें खुद में बहुत बुराइयां हैं यहाँ भी दिखाई पड़ने लगेगा। बस उससे विचलित नहीं होना है, उसे स्वीकार करना है। जब आप स्वीकार करोगे तभी परिवर्तन होगा। हमें अपना ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखाई नहीं पड़ता है। जब दिखाई पड़ेगा तभी तो सुधार भी होगा। ऐसे जो भी गुण हम में दिखाई पड़े उसको हमने स्वीकार कर लिया तो मन तत्काल ही शांत हो जाता है। हम किसी भी चीज का विरोध करते हैं तब हमारा मन विचलित होता है। भीतर कुछ और बाहर कुछ और होने से ही हम सही सभी चीज देख नहीं पाते हैं। हम होते तो कुछ और है, चाहते कुछ और है, पर हम करते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। इसी कारण से मन में द्वंद्व चलता ही रहता है। जैसे कि कोई एक इंसान आपको पसंद नहीं आता है पर उससे आप अपना नाराजगी नहीं दिखा सकते। उसके बारे में और लोगों से तो आप बुरा बात करते हो, पर तभी वही इंसान आपके पास आ जाए तो आप फिर हंस के उस इंसान से अच्छी बात करने लगोगे। इसीलिए मन में जब भी द्वंद्व चलता ही रहेगा, विचलित होता ही रहेगा, खुद ही उस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं कौन सा इंसान हूँ, अच्छा बोलने वाला
इंसान हो या बुरा बोलने वाला इंसान। हम अभी यहाँ 2 इंसान बन गए। उसके लिए हम मन से अच्छा सोच नहीं सकते और वहाँ जब पास आ जाता है तो उसको बुरा बोल नहीं सकते। यहाँ तो बस मैंने एक साधारण सी उदाहरण दिया हूँ। ऐसा तो हम अनेकों मुखौटा पहनकर चलते हैं। इसी कारण हम जीवन में जब भी दुख और चिंतित रहते हैं। इसीलिए हम किसी को भी सही ढंग से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और अपने मन को भी समझ नहीं पाते। जब हम शांत होते जाएंगे, यह भी हमें समझ आने लगेगा। तब हमें उससे भागना नहीं है। खुद में जो भी बुराइयां दिखाई पड़ता है उसको स्वीकार करना है। भीतर और बाहर एक ही होना है। किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है तो आ रहा है, उसे हंस के टालने की कोशिश ना करें। आप जैसे है वैसा रहिए। किसी को दिखाने के चक्कर में कोई मुझे दबा ना दे, इस डर के कारण खुद की सच्चाई, ईमानदारी और सरलता को कभी मत छोड़िए। दुनिया क्या बोलेगा, इस चक्कर में आप खुद को मत खोइए। जब आप खुद को समझने लगोगे, जो भी बुराइयां आप में दिखाई पड़ा वहाँ आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर मन तो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ये भी एक प्रकार की ध्यान ही था। हमने अपने मन पर ध्यान दिया और हमें इतना समझ आया। पर हमें मन के बारे में और मैं कैसा हूँ इतना तो समझ आया, पर अभी भी हमें मन जैसा कोई चीज होता नहीं, ये पता नहीं है। यहाँ तक तो हम किसी को सुन सुनकर, किताबें पढ़ पढ़कर अपने जीवन से कहीं से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमने प्रयास किया तो। पर इससे आगे मन जैसा कुछ चीज होता ही नहीं। यहाँ तो हमें अभी भी नहीं पता। इसीलिए इससे आगे खुद को और जानना समझने के लिए हमें कुछ साधनाएं करना जरूरी है। जैसे कि हम बैठकर ध्यान लगाएं। बैठकर ध्यान लगाने से पहले मन को इतना समझना बहुत जरूरी है। अब आपने बाहर और भीतर अपने मन को जितना हो सके समझ लिया। अब आप ना किसी को बुरा बोलेंगे, ना किसी को अच्छा। अपने मन की गतिविधियों को तो समझ लिया। खुद में बुराइयां हैं और औरों में भी बुराइयां हैं। अब आप में एक प्रश्न आएगा, बुराइयां हर जगह है। मन की वश में होकर सब लोग सब कार्य करता है, वैसे ही आपने भी किया। दुखों का कारण हमारा मन है और यहाँ दुख से मुक्त कैसे होना है, सत्य क्या है, यहाँ तड़प आप में होगा तो आपको सत्य तक यहाँ तड़प ही पहुँचाएगा। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। दिन में कुछ समय तो आपको शांत होकर बैठना ही है। मुक्त होने का आशा भी छोड़ दीजिए और सत्य को पाने का आशा भी छोड़ दीजिए। ध्यान की अवस्था में बहुत सारा अनुभव आपको हो सकता है। बहुत सारे अनुभव में आप उलझ भी सकते हैं। उस अनुभव को भी आपको छोड़ते जाना है, नित्य नया होते जाना है। आप एक अनुभव को पकड़ते रहेंगे तो फिर दूसरे नए अनुभव से आप वंचित रह जाएंगे। आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना है,
कि आगे कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, कुछ भी नहीं। नित्य आपको नया होना पड़ेगा। वहाँ आपको अद्भुत आनंद मिल सकता है, पर उस आनंद को पकड़ के फिर उसी आनंद का चाह करेंगे तो फिर आगे का जो भी होना है उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए सब छोड़ते जाना है। जब तक आप तृप्त ना हो तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आगे क्या होगा इसका विचार या ख्याल भी मत कीजिए। जब तक आपके मन में प्रश्न होगा तब तक आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। समय कितना लगेगा, यहाँ एक प्रश्न है। समय कितना भी लग सकता है, यहाँ आपके ऊपर ही है। आप में कितना प्रेम है, कितना करुणा है, कितना सरल हो, कितना ईमानदारी हो, उसी के अनुसार आपको समय भी लगेगा। समय का कोई पता नहीं, कितना भी लग सकता है। किसी को कुछ दिन, किसी को कुछ महीना, किसी को कुछ साल, पर किसी को जिंदगी भर में भी नहीं। जितना गहरा प्यास होगा उतना ज्यादा संघर्ष भी होगा। संघर्ष यहाँ होगा कि सरल होना होगा और धैर्य को होना बहुत जरूरी है। यहाँ सब करने के लिए जो राजी हो जाता है वहाँ अवश्य ही सत्य को उपलब्ध हो जाएगा, और जिसको ज्ञान हो जाता है उसको पता भी हो ही जाता है।